अर्हम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रम तन्ने आसुः। कल्याणकारी प्रार्थना हम सबके दुर्गुण दूर करे और हम सबको जीवात्मा को सद्गुण देते हुए सद्मार्ग पर चलाए, ऐसी विनम्र प्रार्थना। त्याग, तपस्या, साधना, संयम की प्रतिमूर्ति वो यात्रा जो भगवान महावीर से प्रारंभ होकर के अनवर्त चलती चलती आज आपके रूप में फलसूण की धरा पर आई है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ में इस संयम की साधना, तप की साधना करने वाले, इसी धरा में जन्मे, इस झोपड़ी में जन्मे, आज हम सब के बीच में मुख्य मुनि के रूप में पधारे हैं। साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी प्रिया जी और जितने ही इस संयम, साधना और तप के मार्ग पर चलने वाले, हम सब के आदर्श के रूप में हमारे जीवन को अपने उस पथ पर चलाने वाले सभी वरियों को प्रणाम करता हूं। सभी पूजनियों को आप श्री चरणों में वंदन। ओम हरम। उपस्थित इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित होकर के आए सभी तेरा पंथ के मार्ग पर चलने वाले सभी बंधुओं को भी बहुत बहुत प्रणाम, माताओं को प्रणाम। बहुत सहज भाव से पूज्य आचार्य जी हम सबको ज्ञान की गंगा में स्नान करवा रहे थे। एक लौकिक उदाहरणों के साथ मेरे मुख्य मुनि जी को और साध्वी प्रिया जी को, वरिया जी को, दोनों को इंकित करते हुए केवल इन दोनों को नहीं कह रहे थे। माध्यम तो ये थे, परंतु सब हम सबको ज्ञान उपदेश दे रहे थे और हम सबको एक एक बारीकी को समझाते हुए सहज भाव से बहुत बड़ा उपदेश दिया। हम सब लोग आपके कृतार्थ हैं। ये पथ बहुत अनुभव का पथ है, आनंद का पथ है और जीवन का पथ है। जीवन यात्रा और जीव यात्रा दोनों का ज्ञान आपने करवाया। इस जीवन की यात्रा कैसे करनी है और इस जीव को यात्रा कैसे करनी है, ये बहुत महत्व की बात कही आपने, सहज भाव से कही। जीवन यात्रा आप जैसे आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, त्यागी, तपस्वी पुरुषों के साथ में रह करके ये जीवन यात्रा सफल हो जाती है और जीव यात्रा भी सफल हो जाती है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जितने इस पांडाल में उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के लोग, हम सब लोग बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान महावीर से प्रारंभ होकर के हमारे आज के महावीर मुनि के रूप में आपने जो यात्रा की, पुनः आपका इस धरा पर मैं तारातला मठ का एक छोटा सा संत प्रताप प्रिय आपका वंदन करता हूं। आपकी एक पुरानी स्मृतियों में भी आपको अवगत हो, बाड़मेर प्रवास के समय जसदेर धाम पर आपका थोड़ी देर विश्राम हुआ था। जब आपका बाड़मेर प्रवास था, वहां अपने ठाणे शादियों का निवास भी रखा था। तेरा पंथ भवन जो बाड़मेर में है, वो बिल्कुल हमारी और मठ की एक दीवार है, प्रताप जी की प्रो। मुझे एक सौभाग्य बहुत बड़ा मिला था जब चतुर्मास था और संस्कृत का कुछ अध्ययन करने के लिए साधियों की जिज्ञासा थी और मुझे आदेश मिला था। आज से 20 वर्ष पूर्व संभवतः थोड़ा सा मैंने उस समय साथ में बैठने का, अध्ययन करने का, अध्यापन करने का मुझे सौभाग्य भी मिला था। मैं पुनः सौभाग्यशाली आज आपके दर्शन करके दोहरा हुआ। इच्छा और आशा थी कि जहां आपका प्रवास निकटतम होगा वहां पुनः मैं निश्चय ही आपसे मिलूंगा। आपके सामने बैठे हुए जितने भी ये भक्त प्रेमी सज्जन हैं, अधिकांश मुझे भी जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूं।
ये जो पथ है, ये पथ वास्तविक जीवन का कल्याण करने का पथ है। भगवान महावीर स्वामी क्षात्र धर्म और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के जिस पथ पर आज पूरे विश्व को ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कल्पना करो कितना साधना और तप का पथ था। और उसी पथ पर प्रेरित होकर के आपको चलने के लिए आज आचार्य श्रवण जी कह रहे हैं, और वो इन विषम परिस्थितियों में कह रहे हैं। एक युग महावीर भगवान स्वामी का था, एक युग महा श्रवण जी का है। इस दोनों युगों की तुलनात्मक अध्ययन करें, वो युग और आज का युग आपस में धाराएं जब मिलती हैं, तब जाके जीवन का अनुभव होता है। एक सामने लिखा हुआ एक वाक्य आपका मैं देख रहा था, केवल शांति ही नहीं, शक्ति की भी उपासना करो। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है, आपकी आत्मा की जो शक्ति है, उसका स्वरूप कौन देगा आपको? एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटी सी बात 5 मिनट में। मुझे ऐसा लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान और सभी समस्याएं खड़ी कहां से होती है मुनीश्री जी? सभी समस्याओं का समाधान और सभी समस्याएं खड़ी कहां से होती है? संभवतः मैं कौन हूं। यदि ऐसा हम सोचने लग जाएं कि मैं कौन हूं, तो समस्याएं का समाधान भी है, सारी समस्याएं बंद भी हो सकती है। आज समस्या ये है कि हम अपने पास है नहीं, मैं कौन हूं। हम लोग प्रातः उठते ही एक गीद की तरह, जैसे घोंसले में से गीद उड़ती है, ऐसे उड़ना शुरू करते हैं और इतनी लंबी उड़ान भरते हैं, दिन भर उड़ते 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 वापिस सायंकाल होते होते अपने घोंसले में आके पड़ जाते हैं। एक पल नहीं मिला कि मैं कौन हूं मेरे पास बैठने के लिए। सोचा कभी आपने, कल्पना की, क्या आपके अभ्यास में है, क्या आपके जीवन में है ऐसा कभी कि मैं एक नित्य प्रति अभ्यास करूं कि सबसे पहले मैं अपने पास बैठूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं कौन हूं। और जब आप ऐसा सोचना प्रारंभ करें, तो 2 प्रकार से आप अवश्य सोचना, पहले शरीर संबंधी और फिर इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो है उस संबंधी। शरीर संबंधी सोचना कि ये शरीर कौन है, इस शरीर की एक संज्ञा है, एक शरीर का नाम है, शरीर किसी कुल में है, किसी परिवार में, किसी जाति में, किसी धर्म में। शरीर की कुछ उनको जिम्मेवारियां हैं, वो कहीं पिता है, कहीं पुत्र है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं माता है, कहीं गुरु है, कहीं शिष्य है, कहीं कर्मचारी है, कहीं अधिकारी है, कहीं जनप्रतिनिधि है, कोई न कोई शरीर के संबंध में जिम्मेवारियां। हाँ, ये शरीर संबंधी। जब आप आपके पास बैठोगे तो शरीर संबंधी आपको लगना चाहिए कि मैं कौन हूं। दूसरा चरण आएगा आपके कर्तव्य का बोध। मैं कौन हूं, मैं ये हूं, आपका कर्तव्य बोध हो गया ना। मेरा ऐसा मानना है, जिस दिन अपने कर्तव्य का बोध करवा देंगे आप जैसे सुधीजन, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान है। आज कर्तव्य बोध करने की इच्छा भी नहीं है, कर्तव्य बोध कराने वाले भी नहीं है। समस्या ये है, जिस दिन कर्तव्य बोध होना शुरू हो जाएगा, उस दिन कर्तव्य का पालन करना शुरू कर देना, सारी समस्याओं का समाधान है। घर की से लेकर के सृष्टि तक की, घर की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, भाई भाई की समस्या, सास बहू की समस्या है, तब आपने कर्तव्य का बोध करना, मैं कौन हूं, मैं इसके क्या लगता हूं, क्या लगती हूं। जब जो लगते हो और जो लगती है, वो कर्तव्य का बोध होने के बाद कर्तव्य का पालन शुरू कर देना, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान है। और समस्याएं भी यही खड़ी हो रही है कि कर्तव्य का बोध नहीं है और कर्तव्य पालन भी नहीं करते। परंतु इससे भी ज्यादा मुझे कष्ट देता है, एक अनजाने में एक्सीडेंट होता है, चलती गाड़ी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी पाप तो है ही। अपने धर्म में तो जो जीव जंतु ऐसे भी मरते हैं तो उसका भी पाप लगता है, परंतु एक जानबूझ करके किसी को मारता है तो उसको पाप नहीं महापाप लगता है।
जो जानबूझ के कोई काम करता है तो पापी नहीं, महापापी है। हम सब जानते हैं कि मैं ये हूं, मेरा ये कर्तव्य बनता है, और फिर मैं पालन नहीं करता हूं तो हम सब लोग महापापी कहलाते हैं। इसलिए ये धर्म ऐसा है, हमारे कर्तव्य का बोध कराएगा। ये आचार्य परिवार ऐसे हैं जो हमारे कर्तव्य का बोध कराएंगे। पूरी केवल शरीर से नहीं, अंदर बैठी हुई आत्मा का भी आप हमारे कर्तव्य का बोध कराना। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं, आपकी जीवन यात्रा भी सफल होगी आपके कारण, और आपकी जीव यात्रा भी सफल होगी। हम कृतार्थ हैं, पुनः आपको सबको वंदन करते हैं। आप ऐसी कृपा मरुधरा पर करते रहना, क्योंकि आपके तो हम सब हैं। कहीं बाधाएं, कहीं सीमाएं तो होती ही नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। आप जहां जिस स्थान पर विराजे हैं और जो पद है, उसमें तो सब समायोजित होते हैं। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई संबंध नहीं। संबंध केवल मात्र है तो मुक्ति का मार्ग है। आप हम सब पर इसी प्रकार कल्याण के मार्ग बन प्रशस्त बन करके चलाते रहना, यही प्रार्थना करता हूं। आपकी कृपा बनी रहे। मुख्य मुनि जी से बहुत प्रसन्नता हुई। हमें वो एक माटी का हीरा मिला है, जो इस पथ पर चल करके इस यात्रा को महावीर भगवान से शुरू होकर के इस मुख्य मुनि के रूप में जो चलेगी, उसको साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी प्रज्ञा प्रया जी, सबको वंदन, सभी संतों को वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन।